ओके। सो मेरा नाम शुभदीप है एंड मैं आज आप सभी से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जियो फाइबर एंड जियो एयर फाइबर में बिलिंग्स कैसे किया जाता है। ठीक है, जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है, जो बिल कैसे निर्धारण किया जाता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीटली देखें, क्योंकि ये पोस्टपेड बिलिंग्स है। ये जिनको समझ में आता है तो वो बहुत आसान है, बट जो पहली बार ये सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बट मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। और मैं कोई भी रियल टाइम बिल आपको यहाँ पर शो नहीं करवाऊँगा, उसके पीछे कुछ सिक्योरिटी रीजंस है। मैं आपको एकदम फॉर्मेट बना के दिखा दूंगा, बस मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा और जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो सारी चीज़ आप देखिएगा। कहीं भी कोई असुविधा रहा पॉज करके चेक कीजिएगा या कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछिए। मैं ऑलवेज आंसर कर दूंगा आपको। ठीक है। तो पोस्टपेड बिल समझने से पहले ना दो तीन चीज़ है जो हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कि जनरली पोस्टपेड का मतलब जो हम लोग समझते हैं वो होता है कि पहले यूज़ करेंगे देन पे करेंगे। करेक्ट। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोर पोस्टपेड हो गया, या तो आप मान के चलिए एज़ पर यूसेज हो गया, कि हम जो भी यूज़ करते हैं या जो भी डेटा हम यहाँ पर बर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मंथ के एंड पे बिल आता है। या अगर कुछ केसेस में अनलिमिटेड भी होगा तो उस केसेस में भी मंथ के एंड पे बिल आता है। तो ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पोस्टपेड के मतलब समझते हैं नॉर्मली, बट जियो में ऐसा नहीं होता है। जियो फाइबर में जो पोस्टपेड कॉन्सेप्ट है वो एडवांस पे है। ठीक है, ये एडवांस रेंटल के रूप में है। ये सुन के बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डरने की चीज़ है। ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और मैं एक्सप्लेन करूँगा तो डेफिनेटली आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी दो दो प्रोडक्ट है जियो में पोस्टपेड के अंदर, एक एयर फाइबर होता है, एक फाइबर होता है। तो मैं प्लान को डिस्क्राइब मैं तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को जानना है डिटेल प्लान्स के बारे में मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो दूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक डेडिकेटेड बिल के ऊपर बात करूँगा। ठीक है। तो समझने से पहले दो चीज़ समझ जाते हैं, जियो फाइबर और एयर फाइबर में प्लान कुछ भी हो, बेसिक फ़र्क इतना है कि जियो फाइबर में कोई भी प्लान में कितने भी एडवांस मंथ पे करके आप जाइए, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है। बट जियो ना ही कोई इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। लेकिन हाँ, जियो एयर फाइबर में अगर आप 6 मंथ्स के लिए प्लान लेते हैं पहले कनेक्शन के टाइम पे, तो आपको 1000 रुपीज़ का जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सॉरी इंस्टॉलेशन चार्जेस है, माफ़ कीजिएगा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता, इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी इसके अलावा और कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। और अगर आप वही प्लान 12 मंथ के लिए देते हैं, मतलब मान लीजिएगा 599 का प्लान लेंगे, तो विद जीएसटी होता है 706.82 रुपीज़। 12 मंथ्स के लिए पेमेंट कर देंगे तो 1000 रुपीज़ का जो वो इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग है या जो वन टाइम चार्ज है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है। इतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो तो वेबसाइट में अवेलेबल है, या आप लोग चाहेंगे तो मैं बाद में वीडियो लाऊंगा। तो पहले हम ना बिल को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो पोस्टपेड बिल में जियो फाइबर में एयर फाइबर में ना टोटल 6 बिल साइकिल होता है, 6 बिल साइकिल्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो 6 बिल साइकिल है ये कैसे निर्धारण होगा, मतलब कि मुझे कौन सा डेट मिलेगा। तो सबसे पहले डेट डिस्कस कर लेते हैं। तो 1, 6, 11, 16, 21 और 26, ये टोटल 6 डेट्स है। मतलब ये बिलिंग साइकिल का स्टार्टिंग डेट है। सब में एक ही चीज़ कॉमन है, 5 दिन का गैप होता है। तो अभी हमको समझना होगा कि ये डेट मुझे कैसे मिलेगा। ये डेट मिलेगा आपके एक्टिवेशन डेट के ऊपर। ठीक है। क्योंकि एक्टिवेशन डेट और बिलिंग डेट हमेशा अलग होता है। एक्टिवेशन डेट इन द सेंस कि आज आपके घर पे कनेक्शन चालू हो गया, तो आज का डेट जो है वो एक्टिवेशन डेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये 1 जुलाई का वीडियो है। तो 1 तारीख ही मुझे एक्टिवेशन हुआ, इंस्टॉलेशन हो गया, कनेक्शन चालू हो गया। तो बिलिंग साइकिल 1 तारीख मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं मिलेगा, सेम डे पे नहीं होगा। 1 तारीख अगर मेरा एक्टिवेशन हो रहा है तो मेरा नियर बाय जो डेट है वो 6 तारीख है। ठीक है। जो बिलिंग साइकिल का डेट है मिनिमम 48 आवर्स ड्यूरेशन में, मतलब मोर देन 24 आवर्स होना पड़ेगा, तब जाके आपको कनेक्शन वो क्लोज डेट पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए क्या 4 तारीख है, तो 4 तारीख अगर मैं अगर कनेक्शन इंस्टॉल करवाता हूँ, एक्टिवेट करवाता हूँ, तो 4 तारीख से लेकर नियरेस्ट बाई डेट कौन है, 6 तारीख, तो 4 5 2 दिन का गैप आ गया देखिए। तो 6 तारीख का मुझे बिल साइकिल मेरे ऊपर लागू होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आज 5 तारीख है, 5 तारीख मैंने एक्टिवेशन करवाया, तो 6 तारीख है बिल साइकिल का नियर बाई डेट, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मोर देन 24 आवर्स नहीं हो रहा है, आज के बाद कल आ रहा है ना, तो नहीं होगा। तो मिनिमम जो है मोर देन 24 आवर्स, ये बात याद रखना है कि 48 आवर्स का मिनिमम सेगमेंट पे आपको रहना होगा। मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन भी हो सकता है, बट मिनिमम 48 आवर्स का एक गैप होना चाहिए डेट्स के अंदर। तो इस ये कॉन्सेप्ट है आपका। बिल जो साइकिल का डेट है वो कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके एक्टिवेशन डेट के ऊपर। अब ये जो एडवांस रेंटल यहाँ पर मैंने लिखा था, तो एडवांस रेंटल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे अप्लाई होता है। मैं ना आपको एक काम करता हूँ, मैं एक कस्टमर प्रोफाइल देता हूँ, ठीक है, और कस्टमर का पूरा बिलिंग सेगमेंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको डेफिनेटली उस पर समझने में आसानी होगा और मुझे समझाने में भी, ठीक है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि मिस्टर एक्स किसी कस्टमर का नाम है, मिस्टर एक्स ने कनेक्शन ले रहा है और उनका पसंदीदा जो प्लान है वो 599 का है, ठीक है। तो 599 का प्लान जो है, ये तो प्लान का कॉस्ट है, इसमें 18% GST ऐड होता है, ठीक है। तो 18% जो GST होगा वो हमें इस पर ऐड करके बिल में आएंगे। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा ना, ये देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ताकि कुछ भी गलत ना हो। 599 प्लस 18% GST, तो 706 रुपये 8 2 पैसे, ये हो गया मेरा टोटल मंथली कॉस्ट, इस प्लान का मंथली कॉस्ट विद GST, ठीक है। तो अभी ये प्लान अगर कस्टमर ले रहा है तो कस्टमर को ना मिनिमम 6 मंथ्स का पेमेंट करना होगा, मिनिमम 6 मंथ्स। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूँ। देखिए 2 प्लान है जिसको आपको, जिस पे आपके लिए ना चॉइस नहीं है, आपको 6 या 12 में जाना होगा। जियो फाइबर की बात कर रहा हूँ, जियो एयर फाइबर में कोई भी प्लान आप लीजिए, 6 मंथ्स 12 मंथ्स दोनों ही है। बट जियो फाइबर में क्या होता है कि 599 ये जो प्लान है और 399 जो ओनली इंटरनेट पे आता है, 599 OTT प्लान के साथ आता है 30 MB स्पीड के साथ। तो ये जो 2 प्लान है ना, ये 2 प्लान आपको मिनिमम 6 मंथ्स या तो मिनिमम 12 मंथ्स, ये मतलब दोनों के अंदर ही आपको लेना होगा। 3 मंथ्स के लिए आप नहीं ले सकते। लेकिन उसी जगह अगर आप 899 999 1199 1499 ये सारे प्लान्स लेते हैं तो आपको मिनिमम 3 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 3 मंथ का पेमेंट देके आप कनेक्शन लगा सकते हैं। जियो फाइबर की बात कर रहा हूँ, बिना कोई इंस्टॉलेशन चार्ज, बिना कोई सेट टॉप बॉक्स के, बिना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के, ठीक है। और बीच बीच में अगर कुछ स्लिप ऑफ टंग होता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, हाँ मैं करेक्ट कर लूँगा इमीडिएटली। तो ये टोटल मान लीजिए कि 706 रुपये का कॉस्ट है। तो ये कस्टमर को मिनिमम देना होगा ना, 6 मंथ के लिए देना होगा। तो अगर मान लीजिए कि इसी प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, ठीक है। तो हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, तो टोटल हो गया 4292 रुपीज़। ये पूरा जो कॉस्टिंग आता है ये हो गया कस्टमर का पेमेंट एडवांस पे, जो कि 6 मंथ्स के लिए। तो ये कंडीशंस है आपको कनेक्शन लेने का, ठीक है, कि मिस्टर एक्स कनेक्शन ले रहा है 599 प्लान का, तो उनको पेमेंट करना होगा 4240.92 मिनिमम 6 मंथ्स के लिए। तो वही कस्टमर कर रहा है। अब ना मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक पर्टिकुलर साइकिल बना लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कस्टमर ने कनेक्शन लिया है 28 दिसंबर 2024, 4/3 कुछ भी लगा लीजिए, एग्जाम्पल के लिए है। तो ये है कस्टमर का एक्टिवेशन डेट। अब इस कस्टमर का बिल साइकिल क्या बनेगा, 28 दिसंबर को ले रहा है तो नियर बाई डेट 1 तारीख है, 28 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, मोर देन 24 आवर्स तो है ही है। तो नियर बाई जो डेट मिलेगा ना, तो वो होगा 1 जनवरी, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर बिलिंग साइकिल 6 है, करेक्ट। तो 1 जनवरी जो है वो कस्टमर का पहला बिल साइकिल का डेट है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि बिलिंग्स अब काउंट कैसे होगा, ठीक है। तो हम ना एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से एक बिलिंग का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 6 मंथ का पेमेंट कस्टमर ने कर दिया है, तो 6 मंथ का बिलिंग कैसे कैसे आएगा वो हम समझ लेंगे। तो फर्स्ट बिल जो होगा
फर्स्ट बिल, ठीक है, पहला बिल जो आएगा वो 1 जनवरी को आएगा, क्योंकि बिलिंग साइकिल का डेट उसी तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो सेकंड बिल है वो होगा 1 फरवरी को, और हमेशा ये बिल 1 तारीख को आता रहेगा, बस मंथ ऑल्टरनेट चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी भी मंथ हो, बट बिल 1 तारीख को ही जनरेट होगा। अब यहाँ पर जो है वो थर्ड बिल है, थर्ड बिल, ठीक है। थर्ड बिल अब दे रहे हैं 1 मार्च को। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे डिटेल में लिखना पड़ेगा, और मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ सब कुछ, कोई भी प्री प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मार्च, यहाँ पर अप्रैल हो गया 4th बिल, ठीक है। अब ना हम काम करते हैं, 5th बिल लिख लेते हैं। 5th बिल जो होगा वो होगा 1 मई को। अब आता है 6th बिल, जो कि लास्ट बिल इन द सेंस कस्टमर ने जितना पेमेंट किया था उस हिसाब से लास्ट बिल, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और 2024 में एक्टिवेशन, तो ये सारे बिल्स 25 में जनरेट हो रहे हैं, इसमें समझाने की तो कोई बात है नहीं। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि पहला बिल कितना आएगा। आएगा मतलब ऐसा नहीं कि आपको पे करना होगा, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है। 4240 एडवांस पे दे चुका है। देने से भी क्या होता है ना, बिल तो देना होगा। अब भले पहले दे चुके हैं, आपको कंपनी बिल हमेशा देगा कि आप इस मंथ का चार्जेस इतना आ रहा है, आपके पास है तो हम इतना माइनस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मंथ का जो बिल है वो 1 जनवरी तो एंटायर मंथ होगा, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से लेके पूरा साइकिल चलेगा उस मंथ का एंड डेट तक। अगर जनवरी 31 डेट का मंथ है तो आपका 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी कंप्लीट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल तो हो गया आपका 706.82, ये तो आएगा ही आएगा, 706 रुपये 8 पैसा, ये आपका बिल आ गया जनवरी से लेके पूरे जनवरी मंथ का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि हमने कनेक्शन तो लिया था कुछ दिन पहले ना, दिसंबर पे लिया था। जैसे कि मान लीजिए कि ये दिसंबर मंथ, ठीक है, मैं सब कुछ दिखा के कर रहा हूँ आपसे। 28 को हमने कनेक्शन लिया था, तो 28, 29, 30 और 31, 28, 29, 30 एंड 31, ये 4 दिन तो यूज़ किया था मैंने। तो ये 4 दिन का जो है ये भी तो पेमेंट में आएगा ना। कंपनी कभी भी ऐसे बिना पेमेंट का आपको तो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा नहीं। तो यहाँ पर 4 दिन का जो कॉस्टिंग है वो भी आपको पे करना होगा। पे इन द सेंस आपके जो टोटल ये बैलेंस है इससे एडजस्ट हो जाएगा। तो 706 रुपये जो ये बिल जनरेट हुआ ये एडवांस पे हो रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब आता है एडवांस का जो पूरा सिनारियोज। तो एडवांस पे हमने आपसे बिल लिया, एडवांस पे ले रहा हूँ, जनवरी मंथ का जो बिल है वो हम डे 1 पे ले रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अभी भी कोई भी डिसीजन मतलब माइंड सेट मत कीजिए, कुछ है चीज़ें जो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 706 रुपये जो हो गया आपका बिल हो गया फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जनवरी, पूरे जनवरी मंथ के लिए ये बिल हो गया। अब यहाँ पर 4 दिन का कॉस्ट ऐड होगा, जो 4 डेज का कॉस्ट होता है ना वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ओके, तो अब यहाँ पर 4 दिन का कॉस्टिंग हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। 4 दिन का जो कॉस्टिंग है वो निकालना बहुत आसान है। मेरा मंथली प्लान कौन सा है, 706.82, ठीक है, 706.82। तो ये हो गया आपका पूरे मंथ का कॉस्ट। अब मैं ओवरऑल बताता हूँ, यहाँ पर कुछ पैसे का डिफरेंस आता है, मैं क्यों बोल दूंगा। ये जो देखिए दिसंबर मंथ है, ये कितने दिनों का मंथ है, ये 31 डेज का मंथ है। तो यहाँ पर ना जो प्रोरेटेड चार्जेस होगा वो 31 से आपको डिवाइड करना होगा। प्रोरेटेड मतलब पर डे के बेसिस पे। तो 706 रुपये का पूरा मंथ का बिल था, इसमें हम डिवाइड करेंगे 31 रुपीज़। तो आपका एक दिन का जो कॉस्ट है वो 22 रुपये 8 पैसा हो गया, ठीक है। तो हमने कितना यूज़ किया था, 4 दिन का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये 91.20 जो है वो आपका पूरे 4 दिन का कॉस्टिंग है। तो ये भी यहाँ पर ना ऐड हो जाएगा।
दिख रहा है आपको? तो 706 रुपये प्लस 91 रुपीज़ यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैं 706 रुपये को प्लस कर देता हूँ, 706.82। तो टोटल आपका ये जो कॉस्टिंग है ये आपका पहला मंथ पे बिल जनरेट हुआ फॉर द डेट ऑफ 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर, 4 डेज प्लस एंटायर जनवरी मंथ। तो ये आपका पूरे मंथ का कॉस्टिंग आ गया 798.02। अब देखिए ये था आपका टोटल बैलेंस जब आपने कनेक्शन लिया था, करेक्ट? तो ये था आपका टोटल बैलेंस। अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे कितना, ये जो अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा था ये हम कर देंगे माइनस। तो आपके पास जो बैलेंस बचा होगा वो इतना ही होगा जो हमने यहाँ पर लिखा अभी, 3442.9। मतलब पूरे जनवरी मंथ तक, 28 दिसंबर से लेके एंटायर जनवरी मंथ तक यूज़ करने के बाद आपके पास 3442.9 रुपीज़ जो है वो लेफ्ट बैलेंस है आपके अकाउंट में। इस बैलेंस की जगह ये पड़ा हुआ है 1 महीना और 4 दिन यूज़ करने के बाद। बाकी ये देखिए सारे स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है, 706.82 का ही बिल आएगा और इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है? हम ना एक काम करते हैं, हम हर मंथ पर एक बार माइनस जो होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, फिर आपको भी डाउट नहीं रहेगा कोई। तो इससे हम क्या करते हैं, माइनस ये कर देते हैं। तो आ गया 2736.08, ठीक है? यहाँ पर अब लेफ्ट बैलेंस को लिख देते हैं। अब इसी मंथ पे जो होगा वो भी सेम रहेगा 706.82, ठीक है? 706.82 जो है वो आपके पास बचा रह जाएगा। अब उसको हम क्या करेंगे, आपके नेक्स्ट मंथ से माइनस कर देंगे, जो कि आपका बिल। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका फेब्रुवरी मंथ का भी एडजस्ट हो गया और 2736 रुपीज़ आपके पास बचा हुआ था, ठीक है? तो इसी तरह हम एक एक मंथ का माइनस करते जाएंगे और कितना बचा हुआ है वो भी देखते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना डिटेल में एक एक बिलिंग आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एड का जो आउटपुट होगा वो समझने में आसानी हो। और इसमें और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि देखिए 706.82 आपका मार्च मंथ एडजस्ट हुआ तो 2029 लेफ्ट बैलेंस है, ठीक है? इस तरह माइनस करते जाएंगे। जैसे कि अभी अप्रैल मंथ का बिल आ गया 706 रुपये 8 2 पैसा, उससे हम 706 रुपये अगर माइनस कर देंगे टोटल बैलेंस से तो 1322.44 रुपीज़ जो है वो आपका बचा हुआ है अप्रैल मंथ यूज़ करने के बाद भी। बिलिंग एडवांस पे हो रहा है, ठीक है? इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो मई मंथ पे 706.82 सेम, उससे हम 706 माइनस कर लेंगे 1322 जो बचा हुआ था उससे, ठीक है? और ये माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास है बैलेंस, वो जो लेफ्ट अमाउंट है वो होने के बाद अभी देखिए 615 रुपये बचा हुआ है, 615.62 रुपीज़ आपके पास अवेलेबल बैलेंस है। अभी मेन ट्विस्ट आता है, ये आपका 6 मंथ का जो बिल बनेगा ना, जो कि जून मंथ पे है, ये आपका लास्ट मंथ है। इन द सेंस जितना आपने एडवांस पे पेमेंट किया था उस हिसाब से ये लास्ट मंथ है। तो 5 मंथ आपने पूरा यूज़ कर लिया, अब छठा मंथ है। छठा मंथ पे भी आपके पास जो बिल या पेमेंट होना चाहिए वो 706 होना चाहिए। बस आपके पास कितना है, 615। शॉर्टेज बन गया ना। तो ये जो शॉर्टेज है ये आपका 6 मंथ पे ड्यूज़ के रूप में जनरेट होगा। तो 706.82 चाहिए आपको पूरे मंथ के लिए, बट आपके पास है कितना, 615.62। इसको हम माइनस कर लेंगे तो 91.2 रुपीज़। देखिए एग्जैक्टली वही 4 दिन का जो अमाउंट जो पहले एडजस्ट हो चुका था बिलिंग साइकिल स्टार्ट होने से पहले, उसी 91.2 रुपीज़ का जो है वो बैलेंस हम यहाँ पर आपको ड्यूज़ के रूप में कंपनी दे रही है, जो आपको क्लियर करना है, ठीक है? तो ये जो ड्यूज़ का कॉन्सेप्ट है कि पेमेंट ड्यूज़ कब क्लियर करना चाहिए, कैसे आपको पेमेंट देना चाहिए, ये सारे भी आपको समझना पड़ेगा। तो 91.2 रुपीज़ आपका ड्यूज़ बन गया फॉर द मंथ ऑफ जून। एंटायर जून मंथ के लिए 91 रुपीज़ का जो पैसा है वो आपका कम है आपके अकाउंट में, तो आपको उसको पे करना होगा। तो वो पेमेंट करने के लिए सबसे आसान सा एक प्रोसेस है पेमेंट करने के लिए, इन द सेंस कि जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका बिलिंग डेट जो होगा, यहाँ पर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 तारीख के हिसाब से आपका बिलिंग डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका जो बिलिंग डेट है प्लस 9 डेज, ठीक है? बिलिंग डेट प्लस 9 डेज, तो हम मान के चल सकते हैं कि टोटल 10 दिन।
ठीक है, ओवरऑल 10 दिन, क्योंकि बिलिंग डेट भी तो एक दिन है ना, तो बिलिंग डेट प्लस 9 डेज। तो इस केसेस में आपका 10 तारीख जो आपका होगा वो आपका बिलिंग सबमिट करने का लास्ट डेट है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, आपके पास इनवॉइस जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। ठीक है, बट क्या होता है कि मान लीजिए कि आप ये 9 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी आपको यहाँ पर ना 3 दिन और देता है, इसको बर्ड पीरियड या बारिंग पीरियड कहते हैं। लेकिन बी केयरफुल, हो सकता है कि इसमें आपको कोई फाइन ऐड हो जाए, लेट फाइन। लेट फाइन कितना होता है? 2% या तो 100 रुपीज़, जो ज़्यादा होगा आपके आउटस्टैंडिंग से। फॉर एग्जाम्पल 91 रुपीज़ अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, उसका 2%, ठीक है, या तो 100 रुपीज़, तो डेफिनेटली 100 रुपीज़ ही ज़्यादा होंगे 91 का 2% से, तो वो आपको देना पड़ेगा, वो पेमेंट आपको जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट फाइन के तौर पे, तो जनरली इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 13 जो डेज है ये आपको अनइंटरप्टेबली कनेक्शन मिलता रहेगा बिना पेमेंट का भी। 14th डे पे आपकी कनेक्शन हो जाएगा टेम्पोररी सस्पेंड, जहाँ पर आपको आपकी सर्विस जो है वो आउटगोइंग सर्विसेज जो है, जैसे कि इंटरनेट, टीवी वगैरह, जो भी इंटरनेट से जुड़ा होता है वो सारे बंद हो जाएंगे। बस आपका अगर लैंडलाइन सर्विस है, ये सारे आपका चलता रहेगा, जो इनकमिंग सर्विसेज है। ठीक है, इसमें कॉल आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, ये सब कुछ आएगा, वो भी बंद हो जाएगा 25th डे पे फ्रॉम द डेट ऑफ बिलिंग। अगर 1 तारीख बिलिंग डेट है तो 25 तारीख को इनकमिंग भी बंद हो जाएगा, तो वो अलग बात है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जियो कभी भी आपसे सस्पेंड जो डेज है उसका चार्जेस नहीं लेगा। वो कब एडजस्ट होता है? वो आपका एडजस्ट होगा नेक्स्ट मंथ पे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 13 दिन के अंदर पेमेंट करना भूल गए, आपने 15th डे पे पेमेंट किया, तो 14th और 15th, ठीक है, आप 16th पे पेमेंट किया मान के चलिए, तो 14th एंड 15th 2 दिन आपका जो कनेक्शन है वो सस्पेंड था, वो बिना पेमेंट का बंद था। तो 2 दिन का जो आपने यूज़ नहीं किया ड्यू टू सस्पेंशन, वो आपके नेक्स्ट मंथ का जो बिल बनेगा, जैसे कि जुलाई मंथ का जो बिल बनेगा, उससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मंथली बिल आता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बिल एक बार ही आएगा, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो बिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो 13 दिन है, आप चाहे पेमेंट ना भी करें, 13 दिन का कनेक्शन आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो वही बिल आपके नेक्स्ट मंथ पे आएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं फॉर एनी हाउ, तो जून मंथ का जो ड्यूज बना है, 13 डेज का जो कॉस्ट होता है प्रोरेटेड बेसिस पे, जैसे 30 से डिवाइड हो जाएगा, या तो वही बिल आपके पास आएगा जुलाई मंथ पे, जो आपको पे करने से आपका कनेक्शन चालू होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने एक आइडिया दिया, ये बहुत बेसिक है, मैं जानता हूँ कि एक वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा बिलिंग कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे रीच कीजिए, मैं एट एनी हाउ आपको आंसर करूँगा, और जितना हो सके मेरे से मैं मेरा नॉलेज शेयर करूँगा आप लोगों से। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी and keep smiling, and a very good day to everyone. Thank you very much.